नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं योग विषय से संबंधित, उनकी व्याख्या हम करते आ रहे हैं पहले से ही। उसी ही व्याख्या के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। एक तो व्याख्या की दृष्टि है कि हम पूरे ही प्रश्न पत्र को सोल्व कराएं, वो भी हमने कराए हैं। लेकिन हमने तैयारी की दृष्टि से एक प्रक्रम पहले से ही प्रारंभ किया हुआ है, और वो है विषयवार व्याख्या करना। कि हम योग सूत्र हैं तो योग सूत्र के प्रश्नों को अलग करें, ऐसी गीता के अलग करें, उपनिषद के अलग करें। तो ऐसे हमें तुलनात्मक अध्ययन करने में सरलता रहती है और पता रहता है कि उस वर्ष में योग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उपनिषद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और ये महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि 20, 25, 30% जो प्रश्न हैं आपके, वो पुनरावृत्ति होती है उनकी आगे के प्रश्न पत्रों में, साक्षात या परोक्ष रूप से। और काफ़ी हेल्प मिलती है रिवीजन में। और हम व्याख्या भी केवल सिंपल ऐसे नहीं कि प्रश्न है और उसका उत्तर दे के आगे बढ़ गए। उसके संदर्भ में यदि कोई प्रासंगिक और भी तथ्य हैं, जिनकी व्याख्या करना अपेक्षित है उससे जुड़े हुए, तो उनकी भी हम व्याख्या करते हैं, जिससे साथ-साथ अन्य जो तथ्य हैं, उनका भी रिवीजन आपका हो सके। तो जून 2023 तक के प्रश्नों की व्याख्या हम कर चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी हो, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है एकेडमी के चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। दिसंबर 23 की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है। तो एक सूत्र आता है आपका, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्व। ये समाधिपाद में है। समाधिपाद के अंदर जब समापत्ति का प्रकरण चलता है, यहाँ से चलता है समापत्ति का प्रकरण, ये हो गया। तो समापत्ति के प्रकरण के बाद फिर यहाँ पे आपका आता है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। कि श्रुत मतलब सुनी हुई, अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण से जानी हुई। उस उन दोनों प्रकार की प्रज्ञा से ये जो ऋतंभ्रा प्रज्ञा है, प्रकरण ऊपर चल रहा था आपका, ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा, ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा अन्य विषय वाली है। और क्यों है? ये फैक्ट भी आ सकता है क्योंकि श्रुत और अनुमान प्रज्ञा सामान्य विषय का बोध कराती है, और जो ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा है ये विशेषार्थत्वात् विशेष अर्थ का बोध कराती है। उस आधार पे आपका बी ऑप्शन बन जाएगा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा। अध्यात्म प्रसाद जैसे ऑप्शन दिया है, वो इस 47वें सूत्र से संबंधित है, क्योंकि 4 समापत्ति पहले बताई थी आपकी, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। और निर्विचार उनमें श्रेष्ठ थी, और निर्विचार समापत्ति में जब हमारी शुद्धता या लेवल हमारा स्टैटिक हो जाता है, तब उसमें हमारी अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो ये आपका ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगा, और सविचार आपका ये 4 प्रकार की समापत्तियों से संबंधित है। अगला सूत्र है, दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है। ये साधन पाद जो है आपका, साधन पाद के अंदर आपकी व्याख्याएं दी हुई है। वहां पे एक प्रकरण चलता है योग के चतुर्व्यूह का। यहाँ से स्टार्ट होता है हेयम दुखम अनागतम, 16वें सूत्र से। तो दृष्टा, 4 सूत्र कौन कौन से हैं? जो जो है हेय, एक आता है आपका हेय हेतु, हान और हानोपाय। इनसे काफी प्रश्न आपके आते हैं। हेय तो हो गया अनागत दुख, ऐसा दुख जो अभी आया नहीं है, भविष्यकालिक जो दुख है वही हटाने योग्य है, तो उसको ही उन्होंने हेय कहा है। हेयम मीन्स हातुम योग्यम, जो हटाए जाने योग्य है। और उस अनागत दुख का जो कारण है वो है दृष्टि दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु, संयोग। और वो संयोग किसका? दृष्टा और दृश्य का। अब वहां पे दृष्टा और दृश्य की बात आ गई, तो 20 के सूत्रों में दृश्य को डिफाइन किया। कई बार प्रश्न आए हैं आपके दृश्य से। जैसे दृश्य के सूत्र कौन कौन से आते हैं, ये आपका, ये तो आ गया, दृष्टि दृश्ययोः संयोग हे हेतु, ये कारण। फिर दृश्य को डिफाइन किया, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। कि दृश्य जो है उसके 3 स्वभाव है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। सत्व का प्रकाश हो जाएगा, रजस की क्रिया, तमस की स्थिति। 2 उसके स्वरूप हैं, भूत हो गए आपके पंच महाभूत या सूक्ष्म भूत, और इंद्रियां होगी मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये उसकी आत्मा और स्वरूप है।
और दो प्रयोजन भोग अपवर्ग। तो दृश्य का जो आपका उल्लेख है वो कौन से सूत्र में? 18वें सूत्र में है, तो 218। और ये सरल भी इसलिए था प्रश्न कि इसमें दूसरे पाद से संबंधित एक ही सूत्र है। ये कठिन कब होता? 217 दिया होता, 218 दिया होता, मतलब दूसरे पाद से संबंधित आसपास के सूत्र दिए होते तो कठिन हो जाता। अब हमें पता ही है कि दृश्य का जो वर्णन है वो दूसरे पाद में है और दूसरे पाद से संबंधित एक ही आपका ऑप्शन दिया है, तो हम उसको सरलता से चूज कर सकते हैं। और हान मतलब होता हटना दुख का, दैट इज आपका मोक्ष, दुख निवृत्ति, ये मोक्ष का आ गया। और हानोपाय मतलब उस मोक्ष का उपाय क्या है? तो अविप्लव विवेक ख्याति, एक ऐसी विवेक ख्याति जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता, स्थिर रूप में बनी रहती है, उस विवेक ख्याति को मोक्ष का उपाय माना जाता है। ये चार आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है। देखो, वहीं से द्वारा एक प्रश्न आ गया, एक प्रश्न दृश्य से दिया था, अब ये आपका हान से आ गया। ये किस सूत्र की बात कर रहे हैं? आपके 25वें सूत्र की। तद अभावात संयोगाभावः। तो तत् मतलब उसका, उसका किसका? अविद्या का। ऊपर अविद्या की बात चल रही थी क्योंकि जो संयोग कहा था आपका दुख का कारण, उस संयोग का भी कारण बताया अविद्या। उस अविद्या का अभाव होने से उस संयोग का अभाव हो जाएगा, क्योंकि कारण कार्य संबंध होता है। यदि कारण हट जाए तो कार्य भी नहीं रहता, तो वही कहा अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है। और संयोग किसका कारण था? दुख का। जो हमने हेय कहा था ऊपर, हेयम दुखम अनागतम, ये 16वें सूत्र में, तो वो दुख हट जाएगा। और दुख का हटना ही क्या कहलाता है? हान कहलाता है। उसको ही दृष्टा का कैवल्य कहते हैं। तो ये कैवल्य आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये भी वहीं से आपका बना था। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, जो चतुर्व्यूह का प्रकरण है, कई बार आपकी परीक्षा में आया है, तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूत्र एक और आ गया आपका, पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, वर्णित है। तो निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, ये आपके चौथे पाद में आता है। एक बार सूत्र देख लीजिए, फिर हम आते हैं। ये रहा चौथा सूत्र है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। पहले 5 प्रकार की सिद्धि दी, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जाह सिद्धयः। और कहते हैं कि 5 प्रकार की समाधि में जो चित्त है, उनको 5 प्रकार का निर्माण चित्त कहा जाता है। और उन पांचों ही चित्तों के बनने का जो मूल कारण है वो अस्मिता है। वैसे भी हम सांख्य की दृष्टि से पढ़ते ही हैं कि जो अस्मिता है, अहंकार है, उससे जो पदार्थ बनते हैं उनमें मन है, चित्त भी आपके आते हैं। 16 पदार्थ आपके बनते हैं, 5-5 के 3 जोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन। मन के अंदर आप चित्त को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। अब ऑप्शन इसलिए सरल थे क्योंकि फोर्थ का आपका एक ही ऑप्शन दिया है, बाकी आपके पहले पाद का, दूसरे पाद का, तीसरे पाद का दिया है। और वो आपका, अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो आपको रहेगा कि इन पादों का तो नहीं है, चौथे पाद का है, तो आपने डी ऑप्शन कर सकते हैं। योग सूत्र में प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? ये चित्त प्रसादन के प्रकरण से भी बहुत प्रश्न आते, तो सिंपल ही पूछा है। वहां पे 7 उपाय आते हैं। आप देखेंगे अगर पहले पाद को, तो चित्त शुद्धि के 7 उपाय आपके वहां पर दिए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो 33वें सूत्र से 32वें तक तो आपका चित्त के विक्षेप उपविक्षेप का प्रकरण समाप्त हो गया। पहले चित्त के विक्षेप बताए, फिर 5 उपविक्षेप बताए, दुख दौर मनस्य, फिर उनके हटाने का उपाय बताया कि उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व वाले चित्त का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन 33वें से लेकर 39 तक ये जो आपके 7 सूत्र हैं, ये चित्त शुद्धि के हैं कि चित्त को हमें शुद्ध करना है, स्थिर करना है, तो क्या क्या उपाय है? तो चित्त प्रसादन पहला उपाय, प्रच्छदन विधारणाभ्याम जो पूछा आपकी परीक्षा में, दूसरा उपाय है। सीक्वेंस रखना है। फिर 2 प्रकार की प्रवृत्ति आई, विषयवती प्रवृत्ति, ये तीसरा, फिर ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ये आपका चौथा। ऐसे ही फिर वीतराग विषयम वा चित्तम, ये 5वां हो गया। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, छठा हो गया। और यथाभिमत ध्यानाद वा, ये 7वां उपाय हो गए। तो इनसे कई बार पहले भी प्रश्न आए हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो ये जो उपाय था आपका, ये दूसरे नंबर का था। अगला प्रश्न है कि योग सूत्र में धर्मवेग समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो धर्मवेग समाधि कैवल्यपाद के अंतर्गत आपकी आती है। कैवल्यपाद छोटा पाद है,
34 सूत्र है उसके अंदर, और उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आपके बनते हैं, वे यहाँ से बनते हैं 25वें से। विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, ये भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो आया है आपका धर्मिक समाधि का 29वें सूत्र का पहले व्याख्या दी। संख्यानप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते हे धर्मेग समाधि, ये परिभाषा भी याद रखिएगा कि जब हम प्रसंख्यान से, विवेक ख्याति से भी जब अकुसीद हो जाते हैं, आसक्ति रहित हो जाते हैं, तो हमारी जो विवेक ख्याति वो सर्वथा, हाँ, हर प्रकार से वो बनी रहती है, अविप्लव हो जाती है, तब हमें धर्म एक समाधि प्राप्ति होती है। तो धर्म एक समाधि ये संप्रज्ञात समाधि का उच्चतम स्तर है। उसके बाद अब आपका प्रश्न जो है, वहां पर ये पंक्तियां हैं। एक तो कहा कि उसके बाद क्लेश और कर्म जितने हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो तदा सर्वावरण मलापेतस्य, आप देखिए यहाँ पे मैच करके, क्लेश कर्म निवृत्ति, ये हो गया आपका अनंत्यात्, क्योंकि यहाँ पे लिखा ज्ञान से अनंत्यात्, कि जब सभी प्रकार के आवरण रूपी जो मल थे वे अपेत हो गए, हट गए। तो आवरण मतलब रजस तमस का, और सत्व मतलब ज्ञान का प्रतीक है। तो सत्व के ऊपर रजस तमस का आवरण है, तो वो ज्ञान रिफ्लेक्ट नहीं होता पूरी तरह से। जब वो सारा ही आवरण हट गया तो सत्व पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट होता है, तो कहते हैं ज्ञान से अनंत्या, जो ज्ञान है वो कैसा हो जाता, अनंत। तो ये भी धार्मिक समाधि के ही फल के रूप में हम मान सकते हैं। क्लेश कर्म की निवृत्ति ये भी दिया है, अनंत्यात ये भी दिया है, और जेयम अल्पम ये भी दिया है। जेयम अल्पम, देखो जेयम अल्पम, तो इसी सूत्र के दो सूत्रों के वर्ड लिख दिए, इसका क्लेश कर्म निवृत्ति लिख दिया, यहाँ पे ज्ञान से अनंत्यात लिख दिया, और जेयम अल्पम, तो तीन का जोड़ा आपका हो जाएगा उसके अंदर ए। और अच्छा, इसमें दो के जोड़े हैं। जैसे ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत पूछा है, तो हम क्लेश कर्म निवृत्ति हटा देंगे। ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में दो आएंगे, ज्ञान अनंत हो जाएगा और जे अल्प रहेगा। अगर ये ज्ञान की प्राप्ति का फोकस ना करके और तीन तीन के जोड़े बनाते, तो क्लेश कर्म की निवृत्ति ये भी धर्म एक समाधि का फल है। क्योंकि इन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट रख दिया ज्ञान की प्राप्ति का, तो हम बी और सी सेकंड ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। और हानम येषाम क्लेशवद उत्तम, ये पहले आपका आता है, देखिए 28वां सूत्र है कि जब हम विवेक ख्याति से आगे कैवल्य की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले के संस्कारों के आधार पर, ये प्रश्न भी आया आपका, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः, तो उस विवेक ख्याति के छिद्रों में से संस्कारवश दूसरे प्रकार के प्रत्यय या वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो उनका हमें हान करना चाहिए, जैसे क्लेशों का हान किया, हान मतलब हटाना। और चित्तम सर्वार्थम, ये अलग तरह का है, ये भी इसी का ही है। दृष्टि दृश्यो दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, कि दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सभी प्रकार के विषयों का बोध कराता है। तो ये आता नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऑप्शन में दिया था, आप याद रखिएगा। कि दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है, उस चित्त की विशेषता बता रही है। जितने भी सूत्र हैं यहाँ पे लिखे हुए, ये चित्त की विशेषताओं के संदर्भ में है। और सर्वार्थम मतलब वो दोनों का बोध कराता है, उभयार्थम के रूप में यहाँ पर इसका भाव है कि वो दृष्टा से भी उपरक्त होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और दृश्य से भी जुड़ा रहता है, और दोनों से जुड़ के दोनों का ही बोध लगातार कराता है। ये आपका विषय हुआ। अगला, योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताएं। देखो दृश्य से अब तीसरा प्रश्न है, दृश्य का सूत्र पूछा, फिर वो कैवल्य वाला पूछा उन्होंने, वो हान का। अब दृश्य के भेद पूछ ली, ये भी उसी प्रकरण में है। तो एक ही प्रकरण से तीसरा प्रश्न है आपका, साधन पाद में हम जो पढ़ रहे थे, ये है आपके भेद यहाँ पे। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परमाणु, इससे कई कई बार प्रश्न आपके आए हैं। तो विशेष हो जाएगा, अविशेष हो जाएगा, और अलिंग हो जाएगा। ये प्रत्ययानुपश्य है, ये दृष्टा की परिभाषा में आता है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, दृष्टा दृषि मात्र है, देखने मात्र के स्वभाव वाला है, शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होता हुआ भी जैसे जैसे प्रत्यय, जैसे जैसी वृत्तियां चित्त में उत्पन्न होती हैं, उनके अनुरूप ही अपने आप को पश्य मतलब देखता है। और दृश्य मात्र भी उसी ही परिभाषा में आ गए। तो अपने तो तीन बन गए, विशेष अविशेष और अलिंग। एक चौथा होता वो जो लिया नहीं इन्होंने, वो है लिंग का। वो ए और सी और डी, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चौथा प्रश्न है उसी प्रकरण से, कौन सा दुख मन को दुखी करता है जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में गए। ये हेयम दुखम की बात है। ये चौथा प्रश्न उसी प्रकरण से, हेयम दुखम अनागतम, जो आपका ये सूत्र था, हेयम
दुःखम अनागतम। तो वहां पे दुख का एक विशेषण दिया है वहां पे, अनागत। ऐसा दुख जो अभी तक, आगतम मतलब जो आ चुका है, और अनागतम जो नहीं आया था, भविष्यत काल का, भविष्यत काल का जो दुख है वो। तो अनागत दुख की बात चल रही है। और फिर ये किस पाद में इसकी चर्चा आपकी, साधन पाद में। तो बी और सी का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। 4 प्रश्न उस प्रकरण से हैं। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, चित्त शुद्धि का जो प्रकरण पढ़ा था ऊपर, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से प्रश्न बनाया उन्होंने, कि उसका सूत्र का क्रम पूछा था कि उन उपायों में ये कौन से नंबर का उपाय दूसरा था। अब पहले वाले से, मैत्री करुणा मुदिता, उसी प्रकरण से फिर दूसरा प्रश्न उठा लिया उन्होंने, सकारात्मक अभिवृत्ति। वैसे तो ये प्रकरण आपका यूनिट 7 में भी आता है, यूनिट 7 के अंदर वहां लिखे हैं। वैसे तो प्रॉपर ये यूनिट 7 का ही प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि वहां यूनिट 7 योग एवं स्वास्थ्य में लिखा है कि सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या क्या उपाय आवश्यक है। तो वहां पर योग सूत्र के चित्त प्रसादन को उन्होंने वहां पे कोट किया है, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो करुणा हो गया आपका, सहजता नहीं है, उपेक्षा हो गया आपका, और मित्रता हो गई। तो बी सी ई फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। वैसे तो हम कोई कॉमन सेंस से करेगा तो वो सहजता या दयालुता, ये भी सही है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये प्रॉपर एक रेफरेंस के आधार पे है, एक योग सूत्र का आधार है या 7th यूनिट का आधार है, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा ही है, तो आपको अपनी कॉमन सेंस ना लगा के फैक्ट के आधार पर ही ऑप्शन ठीक करने चाहिए। योग सूत्र में शरीर की संपदाएं कितनी बताई गई है, कौन कौन सी है, ये भी कई बार आपका आया है। विभूति पाद के अंदर जहाँ सिद्धियां चलती है, तो वहां पे काय संपत का प्रकरण आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे प्रश्न भी आ रहे हैं आगे के उसमें देखोगे। तो भूतों के 5 विशेषताएं बताई, ये भी आता है, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। और इन पे यदि संयम करते हैं तो भूत जय होगा। और भूत जय के पश्चात 3 सिद्धियां प्राप्त होती है, अणिमादि सिद्धि, काय संपत और धर्म अनभिघात। महाभूतों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करते। तो काय संपत से है, कई बार आया, सीक्वेंस वाइज रखिएगा, रूप, लावण्य, बल और वज्र संहननत्व। तो रूप हो गया आपका, लावण्य हो गया, बल हो गया, 3 हो गए। वशित्व ये अणिमादि सिद्धियों के अंदर आता है, महिमा ये भी अणिमादि सिद्धियों में आता है। तो ये आपका काय संपत में नहीं है। काय संपत की दृष्टि से ए सी ई फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताई है। प्रणव जब की चर्चा आती है आपकी, जब ईश्वर का समाधि पाद में प्रकरण है, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो उस प्रकरण में ईश्वर से संबंधित कई सूत्र हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्लेश कर्म आ गया, फिर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, फिर स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। और यहाँ से आया आपका प्रणव का, तस्य वाचक प्रणव, कि उस ईश्वर का जो वाचक है, नाम है, वो प्रणव है। उस प्रणव का जप कैसे करना चाहिए, तज्जप तदर्थ भावनम, प्रणव के अर्थ की भावना के साथ। तो वही दिया, प्रणव का जप और प्रणव के अर्थ की भावना के साथ, प्रणव का अर्थ। तो योग प्रणव के बारे में क्या, पहले प्रणव का जप किसके साथ करो, प्रणव के अर्थ के साथ, और प्रणव की अर्थ की भावना। तो वैसे तो क्या रिपीटिशन है, बस इतना ही है, प्रणव का जप और तदर्थ भावना, उसके अर्थ की भावना। अब इन्होंने एक तीसरा शब्द और कर दिया, अर्थ की भावना से अलग करके प्रणव का अर्थ। चलो, जो इसमें ऑप्शन है, प्रणव पे दृष्टि की कोई बात नहीं की, सोहम जप, ये हठ योग का आता है, इसको अजपा गायत्री बोलते हैं आपका। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हकार की ध्वनि, श्वास अंदर लेते हैं तो सकार की ध्वनि, वो योग सूत्र का विषय नहीं है। तो उस दृष्टि से 3 आपके बने, ए सी ई फर्स्ट ऑप्शन। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो अजीब अजीब से लग रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करें। प्रणव पे दृष्टि, अगर सूत्र आपको याद है तो कोई बात नहीं है। सो हम जब हमें स्पष्ट पता है, ये योग उपनिषदों में, हठ योग में इसकी चर्चा आती है अजपा गायत्री के रूप में। तो आप एलिमिनेट करेंगे तो आप सही ऑप्शन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये मैचिंग का है आपका। महाव्रत है वो किस पाद में है, तो महाव्रत है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना
सार्वभौमा महाव्रतम, ये यमों के संदर्भ में आपका बताया है, और यम नियम आदि का प्रकरण साधन पाद में आता है, तो ए का तो हो जाएगा दो। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसान, ये समापत्ति के प्रकरण में है। समापत्ति आपकी बताई कि पहले सवितर्क है, फिर निर्वितर्क है। ये दोनों की दोनों स्थूल विषय वाली बताई, सवितर्क भी और निर्वितर्क भी। ये स्थूल विषय वाली है। फिर दो सूक्ष्म विषय वाली बताई, सविचार और निर्विचार। और फिर कहा कि ये जो सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता का लेवल कहाँ तक लोगे, पर्यवसान कहाँ होगा, तो सूक्ष्म विषय अलिंग, अलिंग मतलब मूल प्रकृति, कि मूल प्रकृति तक उसका पर्यवसान होगा, उसकी समाप्ति होगी, मतलब सूक्ष्मता अलिंग तक ली जाएगी। तो ये बी वाला आपका समाधिपाद का हो जाएगा। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञान, विभूति पाद में है आपका कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति किस पर संयम करने से होती है। क्षण मतलब टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है क्षण, एंड फ्लो ऑफ क्षण दैट इज क्रम। तो उस दोनों पर यदि कोई संयम करता है तो उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति, ये विभूति पाद का। और परिणामयिकत्वात् वस्तु तत्वम, ये भी चित्त के संदर्भ में कैवल्य पाद में आपका आता है। वैसे तो हम सूत्र को छोड़ देते हैं क्योंकि ये अर्थ की दृष्टि से नहीं पूछा जाता, लेकिन सूत्र दिया है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कई बार एड्रेस के रूप में या किस पाद में इसकी चर्चा है वो पूछा जा सकता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला भी मैचिंग का है, तत्प्रणिरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये फिर वही ईश्वर के प्रकरण से, ईश्वर के प्रकरण से प्रणव जप का एक प्रश्न आपका आया था, और फिर दूसरा प्रश्न आ गया आपका। तो ये ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है, जो शक्ति है, वो निरतिशयम, अतिशयम निरतिक्रांत, जिसने अधिकता को भी अतिक्रांत कर दिया है। कहते हैं वहां पे आता है काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य तत्सर्वज्ञम, कि जहां पर ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है, जिससे समान या जिसके अधिक कोई नहीं हो सकता, ये निरतिशय का अर्थ लिया जाता है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ये जो स्थान प्राप्त जो व्यक्ति है, मोक्ष प्राप्त जो व्यक्ति है, उसकी प्रांत भूमि उत्कृष्ट स्तर की जो प्रज्ञा है वो 7 प्रकार की बताई है आपकी। तो ये विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद है। विवेक ख्याति वाला प्रकरण जो आता है, विवेक ख्याति अविप्लवाहानोपाय, उससे अगला ही सूत्र है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। ये सातों की सातों प्रज्ञाएं भी आपको याद रखनी चाहिए कौन कौन सी है। और धारणासु च योग्यता मनसा, ये प्राणायाम का फल है आपका, कि प्राणायाम का अभ्यास करने से दो है, ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के आवरण का क्षय होता है, और मन को धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। और ये कैवल्यपाद का सूत्र है। फिर दूसरा ही सूत्र, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, कि प्रकृति के आपूर प्रवेश से ही हमारा जात्यंतर परिणाम होता है। दूसरे जन्म में जो शरीर मिलना है, किस प्रकार का शरीर मिलेगा, वो हमारे अंतःकरण जो प्रकृति का ही कंपोनेंट उसके प्रवेश से होता है। तो ये कैवल्यपाद का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के पादों के अनुसार निम्न सूत्रों का क्रम बताएं। अब ये सीक्वेंस बेस्ड हो गया आपका। तो पाद के अनुसार, जैसे समाधि पाद पहला है आपका, फिर साधन पाद है, फिर विभूति पाद है, और फिर कैवल्य पाद है। तो आप पहले समाधि पाद के जो सूत्र हैं उनको ढूंढिए, फिर जो साधन पाद के हैं उनको ढूंढिए, और फिर विभूति पाद, इस क्रम से आपको देखने हैं। इसमें सरलता क्या रहती है, आप ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग में ऑप्शन ढूंढिए, या तो डी से स्टार्ट किया या ए से स्टार्ट किया। तो ए हो गया क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु, ये विभूति पाद का है, तो हमें तो समाधि पाद से देखना है। तो ए है आपका ये होगा, और डी कौन सा, तीव्र संवेगा नाम आसन, ये समाधि पाद का है, तो आप इसको पहले पे रख सकते हो। ये प्रकरण आता है आपका जब असंप्रजात समाधि चल रही थी आपकी, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, तो उपाय प्रत्यय से कहा कि आपको समाधि की प्राप्ति होगी। फिर कहा कि इसमें मृदु मध्य अधिमात्रा आदि करके आप उसमें तीव्रता से भी प्राप्त कर सकते हो, जल्दी प्राप्त कर सकते हो। फिर तो अपना ए वाला तो हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। सी दोनों में कॉमन है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ये साधन पाद का आता है आपका, जहां पे दृश्य का प्रकरण चल रहा है आपका, दृष्टा और दृश्य का योग के चतुर्व्यूह में, और कॉमन है ये। अब देखो दोनों में अंतर है ए और बी का, ए या बी।
बी देखो प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, तो ये हो गया आपका। और ए हो गया क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। यहाँ पे कठिनता ये है कि दोनों ही सूत्र विभूतिपाद के हैं। ये भी विभूतिपाद का है और ये भी विभूतिपाद का, तो आपको ध्यान देना है कि पहले कौन सा आता है क्रम में। तो यही आता है ए वाला, क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु। चित्त के जो 3 परिणाम हैं, निरोध, समाधि, एकाग्रता, उसी प्रकरण में आता है। और ये सिद्धियां हैं आपकी, प्रत्यय पर संयम करने से परचित्त का ज्ञान हो जाएगा। ए वाला पहले आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया। और ये दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम अभी रिपीट हुआ था। चित्तम सर्वार्थम ऑप्शन में आया था ना, आप मतलब मैंने बताया था कि दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो दोनों के लिए होता, सर्वार्थ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन डी सी ए बी ई। ये कथन कारण के योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। कथन ये सही है। विभूतिपाद का एक सूत्र है आपका, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। उसी सूत्र को ही इन्होंने कथन कारण में परिवर्तित किया है। वो सूत्र मैं आपको दिखा दूंगा। वो कारण क्या दिया, देवताओं के आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो विभूतिपाद में देखिए सूत्र को। ये 51वां सूत्र है, स्थान्योपनिमंत्रण। स्थानीय मतलब लोकपाल देवता, स्थानीय मतलब विशेष प्रकार के जो व्यक्ति हैं, तो उनको स्थानीय व्यक्ति कहा जाता है। देवता, राजा, लोकपाल आदि। तो उनके द्वारा निमंत्रण प्राप्त होने पर भी हमें संग और स्मय, संग मतलब आसक्ति, स्मय मतलब अभिमान, ये दोनों दोनों वर्ड याद रखना, इन दोनों को नहीं करना चाहिए। अकरणम क्यों, यदि करेंगे तो पुनः अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, हम योग मार्ग से पतित हो जाएंगे। तो वही का योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में यदि लोकपाल देवताओं के द्वारा भी आमंत्रण हो तो आसक्त, तो आसक्त लिखा है, दूसरा है स्मय अभिमान। दोनों याद रखिएगा, ये दोनों ही नहीं करने चाहिए, नहीं तो अनिष्ट की संभावना हो जाए। तो ये पेपर आपका पूरा हो गया। तो आगे के प्रश्न पत्र भी हम करेंगे। आपको कोई अगर कुछ पूछना हो, करना हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। ओम शांति।